आज 26 जनवरी है, आप सब लोग जान रहे हैं। हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामना। लेकिन गणतंत्र दिवस का हम सभी भारतवासी के जीवन में काफी महत्व है। महत्व के पीछे रीजन क्या है जानते हैं? महत्व के पीछे रीजन यह है कि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हमें जो अधिकार मिला है, चाहे हमें मत देने का अधिकार हो, संविधान से मिला है। चाहे हमें बोलने का अधिकार हो, संविधान से मिला है। चाहे समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण संविधान से मिला है। तो 26 जनवरी को हमारा संविधान वर्ष 1950 ईस्वी में लागू हुआ है और उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को जो है हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसमें सबसे जो बेहतर चीज है वह है संविधान का पूर्ण रूपेण लागू होना। सब कुछ देखिए, आप कुछ भी करते हैं भारत के भीतर, आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, आप जम्मू कश्मीर घूमने चले जाते हैं, आप तमिलनाडु के कन्याकुमारी घूमने चले जाते हैं, आप असम घूमने चले जाते हैं, आप महाराष्ट्र चले जाते हैं, कोई भी अधिकार भारतवर्ष के भीतर, चाहे घूमने फिरने का अधिकार हो, मत देने का अधिकार हो, कुछ भी करने का अधिकार, अपने धर्म को मानने का अधिकार। आप हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म को मानेंगे, हम हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। कुछ भी करने का अधिकार अगर आप देखेंगे तो कौन दिया है पता है? संविधान। संविधान, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबिल, कुरान, ये सब धार्मिक ग्रंथ है। ये सब हमको कोई अधिकार नहीं देता है, हमें अधिकार देता हमारा संविधान। इसी वजह से हम सभी भारतवासियों के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज का होना चाहिए तो वो संविधान का होना चाहिए। तो एक बात और आप जानिए, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान अचानक नहीं बन गया, कई वर्ष लगे संविधान बनने में, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। तो उसमें भी काफी मेहनत लगा है, काफी मेहनत लगा है, काफी मेहनत लगा है। हम यही कहेंगे कि आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए और जो खुशी आप आज में है, इस खुशी को हमेशा बरकरार बनाए रखने के लिए मेहनत कीजिए। छात्रों के लिए श्रृंगार जो सरकारी नौकरी होता है, देखिए एक श्रृंगार होता है फेयर लवली, फेयर हैंडसम वाला। वो जो फेयर लवली और फेयर हैंडसम वाला श्रृंगार होता है वो चंद मिनट या चंद घंटों का होता है, लेकिन जो सरकारी नौकरी का श्रृंगार होता है वो पूरे जीवन काल के लिए होता है। तो क्यों हम फेयर लवली, फेयर हैंडसम के चक्कर में भागे? भागना ही है हमें तो हम सरकारी नौकरी वाला जो श्रृंगार है, जो हमारे जीवन को हमेशा सुंदर रूप में दिखाएगा, हम उसके पीछे भागे। हां या ना? और हाल फिलहाल में 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। 150 क्वेश्चन था, कटअप कितना गया है? 91। और आपको जानकर आश्चर्य होगा 120 मार्क से अधिक लाने वाला एकमात्र छात्र है।
यानी एक छात्र ऐसे ऐसे भी हैं जिनको 120 मार्क से अधिक आया है, लेकिन कोई है, छोड़िए ना। तो सब बोल रहा था 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आसान है बोल रहा था ना। अगर क्वेश्चन आसान है तो 150 में 91 कटअप क्यों गया? तो कहीं ना कहीं छात्रों का जो स्टैंडर्ड है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो हम आपको यह बात बतलाना चाह रहे हैं कि आपको एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा बेहतर बनना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा। एवरेज स्टूडेंट से जिस दिन आप थोड़ा बेहतर बन गए आपका रिजल्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा मेहनत की जरूरत जरूर है। आप एक बार सोच करके देखिए, आपके पिताजी या हमारे पिताजी, अगर आपके पिताजी का जो भी काम है, आपके पिताजी का काम है, मान लिया जाए ट्रक चलाना, आपके पिताजी का काम है, मान लिया जाए दुकान चलाना। अगर आपके पिताजी ट्रक नहीं चलाते हैं, पैसा आएगा घर में? दुकान नहीं चलाते हैं, पैसा आएगा घर में? घर का सब कुछ बिगड़ जाएगा ना। तो मतलब काम, जिसका जो काम है, और एक बार सोच करके देखिए, बॉर्डर पर जो सैनिक है उसका काम है देश की सुरक्षा करना। अगर वो काम नहीं करेंगे तो देश में आतंकवादी घटना बढ़ेगी, हां या ना? अगर किसान फसल नहीं उगाएगा तो भारत के लोग भूखे मर जाएंगे, होगा या ना? तो जब सब लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम क्यों नहीं करते? आपके ईमानदारी का मतलब, आपके ईमानदारी का मतलब आपका जो कर्म है, आपका जो धर्म है, वह सिर्फ एक है। आप छात्र हैं, आपका धर्म यही है। और एक छात्र धर्म का कर्म होता है पढ़ाई करना। तो हम यही कहेंगे, 26 जनवरी भी आप मनाइए, सरस्वती पूजा भी आप मनाइए, होली भी मनाइए, दिवाली भी मनाइए, ईद भी मनाइए, रमजान भी मनाइए, क्रिसमस भी मनाइए, गुरु पर्व भी मनाइए, आप हर कुछ मनाइए, लेकिन अपने कर्म और अपने धर्म को कभी आप मत भूलिए। सब कुछ आप कीजिए, लेकिन अपने कर्म और अपने धर्म को कभी नहीं भूलना है। और ईमानदारी, अब आपके ईमानदारी का मतलब डेली क्लास आना, शिक्षक के बातों को मानना, टेस्ट में शामिल होना, होमवर्क करना, यह सब आपका कर्म और धर्म है। इन्हीं सब कर्मों को आपको ईमानदारी से करना, यही सब काम आपको ईमानदारी से करना है। और आप लोग जो भी यहां पर बैठे, सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपके मां बाप ने आपको पटना पढ़ने के लिए भेजा, बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं आप। आप जैसे लाखों करोड़ों युवा हैं जिनको पढ़ने का मौका तक नहीं मिला है। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आपको पढ़ने का मौका मिला है। और एक बात आप जानिए, यह मौका आपको ऐसे नहीं मिला है। ये दुनिया जो है ना, स्वार्थी है, बहुत बड़ा स्वार्थी। अगर आपको मौका मिला है ना, उसके भी पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। अगर आपको मौका मिला है तो इस मौका को भुनाना है। हर किसी को मौका नहीं मिलता है, लेकिन आपको ईश्वर ने मौका दिया है, आपको आपके मां बाप ने मौका दिया है, तो इस मौका को आपको भुनाना है। अब कैसे इस मौका को भुनाना है? देखिए, मां बाप बहुत कष्ट करके आपको पैसा देता है, आप इसको नहीं समझिएगा। जब आप बाप बनिएगा ना, तब इस दर्द को आप समझ पाइएगा, उससे पहले आप नहीं समझ पाइएगा। और एक चीज होता है भरोसा। कहीं ना कहीं आपके गार्जियन को आप पर 1% भी, ठीक है
आपके गार्जियन को आप पर 100% भरोसा न है, लेकिन आपके गार्जियन को 1% भी आप पर भरोसा जरूर होगा। इसी वजह से वो आपको पटना पढ़ने के लिए भेजा है। हम यही कहेंगे कि बस आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने जो एक भरोसा करके आपको अपने से दूर किया है, आप कष्ट में जीवन जीते हैं। एक छोटा सा कमरा होता है, उसी में सोना है, उसी में खाना बनाना है, उसी में पढ़ना है, सब काम उसी में करना है, अपने से कपड़ा साफ करना है, अपने से हर काम करना है, पढ़ना है, सब कुछ करना है। कितना कष्ट में जीवन है। ठीक है, कष्ट में जीवन है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको ये मौका भी नहीं मिला है। इस कष्ट में जीवन को भी पॉजिटिव वे में लेना है, सकारात्मक रूप में लेना है। तो 2025 में जो हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसके मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोमोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोमोवो सुबियांतो 76वां गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है। और आप जानते हैं एक बात, 1950 में जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, आ जाइए आप, रखिए यहां पर, रखिए यहां पर। 1950, बैठने दीजिए इनको, बैठ जाइए, बैठ जाइए। 1950 में जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उसमें भी जो है, उसमें भी प्रथम मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे, सुकर्नो। तो पहली बार 1950 में भी मुख्य अतिथि 26 जनवरी के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही थे, उनका नाम था सुकर्नो। और 2025 में भी जब हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तब पर भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है प्रोमोवो सुबियांतो। ये करंट वाली बात हो गई, समझ गए। देखिए, आपके साथ जो सामने शख्स खड़ा है, 11-12 के टीचर हैं। ये 11-12 बीपीएससी टीआरई में इनका रिजल्ट हुआ है 11-12 में। एक बार इनकी सफलता के लिए जोर से ताली। तो बहुत अच्छे छात्र हैं, स्वाभाविक सी बात है, मेहनती हैं, मेहनती रहे होंगे, इसी वजह से रिजल्ट हुआ है। रिजल्ट किसका होता है? जो मेहनती होता है। तो रिजल्ट कहीं ना कहीं मेहनत को दिखलाता है। तो इनको शुभकामना है, लेकिन साथ ही साथ एक ये भी आदेश है, परमादेश है, जो मानिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। पिछले दिनों बीपीएससी का रिजल्ट आया है, इससे तो आप अवगत ही होंगे। बस आप लोग यंग जनरेशन के हैं, नए सोच वाले हैं और काफी स्मार्ट भी हैं। हम यही कहेंगे कि अब आप लोगों के हाथ में बिहार का भविष्य है, शिक्षक के हाथ में, टीचर के हाथ में, गवर्नमेंट टीचर के हाथ में। किसी भी राज्य, किसी भी देश का भविष्य होता है। तो नए जनरेशन के जो लोग हैं, हमारी शुभकामना एक तो है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप लोग बदलिए। राजनेता से कुछ नहीं होने वाला है। राजनेता से अगर बिहार का शिक्षा व्यवस्था बेहतर होता तो आजादी 1947 में हम लोगों को मिली है, अभी हम लोग 2025 में जी रहे हैं। 20वीं सदी में आजादी मिली, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था में सबसे पीछे अपना बिहार है। तो एक बात बताइए आप हमको, अगर प्रॉब्लम हमारे घर में है, उसका सॉल्यूशन कौन करेगा? हम ही ना करेंगे, दूसरा कोई आकर के करेगा? नहीं ना करेगा। तो प्रॉब्लम अगर हमारे घर में है
सॉल्यूशन भी हमको करना चाहिए, हां या ना? तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है, सिर्फ हमारी नहीं। राजनेता के चक्कर में नहीं रहना है। और देखिए एक बात स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, एनसीईआरटी पढ़िएगा आपको नजर आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, जो समाज के लिए कुछ नहीं करता है ना, जो समाज को कुछ नहीं देता है ना, वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक बात हम आपको जरूर कहना चाहेंगे कि अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे पीछे है, तो बिहार को शिक्षा में बेहतर बनाने के लिए हम सभी बिहारवासी को मिलकर के काम करना होगा, तब जाकर के बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। किसी एक के प्रयास से कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग मिलकर के अगर प्रयास करेंगे, अगर परिवार में प्रॉब्लम होता है, अगर कोई एक हैंडल करता है तो हो सकता है उसका सॉल्यूशन ना निकले, लेकिन परिवार के सभी लोग मिलकर के अगर प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर है उसका सॉल्यूशन निकलता है और बेहतर सॉल्यूशन निकल करके सामने आता है। तो एक बात बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हम सब मिल करके बेहतर नहीं बना सकते हैं? अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं बन सकती है? हाँ ना? इसके लिए हम सब लोग मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे ना? और करना चाहिए। और अगर आप नहीं करते हैं, आप स्वामी विवेकानंद के नजरों में आप देशद्रोही हैं। और अब तो आपकी जिम्मेदारी है, और ये अलग हर टीचर में जगाना है, समझ गए? तो बस ईमानदारी से पढ़ाइए। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ ईमानदारी से पढ़ाना है, बस सिर्फ ईमानदारी से पढ़ाना, और कुछ नहीं करना है। करना क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ ईमानदारी से पढ़ाना है। ठीक है? ईमानदारी से पढ़ेगा शिक्षा में बिहार ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, समझ गए? तो एक तो शुभकामना है, और आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलेंगे, टीचर हैं जी, 11-12 के टीचर हैं। एक बार हमारे तरफ से और संस्थान के तरफ से इनकी सफलता के लिए जोरदार ताली। चलिए तो आगे अब इन लोगों को कुछ कहिए। सबसे पहले सभी को 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक बार सब लोग जोर से बोलिएगा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज का जो दिन है वो मेरे लिए काफी खास है, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे सीआरपीएफ में थे, जो 2020 में जम्मू कश्मीर में शहीद हो चुके हैं। तो उसके बाद मतलब थोड़ा सा टूट सा गया था, क्योंकि जो मेरे नाना परनाना सभी लोग फोर्स में ही हैं और देश का सेवा करते हुए आए हैं। तो हम भी यही सोचे कि वर्दी में ही जाना है, लेकिन माँ का सपना था कि मेरा बेटा शिक्षक बने। मतलब शिक्षक एक ऐसा मतलब पोस्ट होता है जो देश निर्माण का काम करता है। जैसे कि जो फौजी होते हैं वो देश की सुरक्षा का काम करते हैं, तो शिक्षक ही है जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करवा कर देश पे जो फौजी हमारे जो सीमा पे सुरक्षा दे रहे हैं उनको बनाते हैं। तो यही था कुछ मेरा मतलब फैमिली बैकग्राउंड, जिसमें मेरी मम्मी का काफी सपोर्ट है पापा के जाने के बाद भी, और मेरे भैया और मेरे फ्रेंड्स का भी काफी सपोर्ट रहा है। उसके बाद जो मेरा पूरा जो नाम हुआ देवेंद्र कुमार यादव हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं और कुछ बताना चाहता हूं। जैसे स्कूलिंग शिक्षा जो हुई है, स्टार्टिंग में मैं मिलिट्री स्कूल में था कुछ दिनों तक। उसके बाद फिर मैं केंद्रीय विद्यालय से पास आउट हुआ, क्योंकि हमारा जो वो क्वार्टर होता है ना, हर 5 साल पे चेंज होता है, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, थोड़ा ट्रांसफरेबल जॉब होता है। उसके बाद मैंने पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद पीजी किया हिस्ट्री में मास्टर्स, और आज आपके समक्ष मैं टीचर बनकर खड़ा हूं पीजीटी का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मतलब आगे यूपीएससी मेरा सपना है। और रोशन सर का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान ऐसे रहा, क्योंकि रोशन सर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो टेस्ट सीरीज होता है ना,
मतलब पूरे बिहार में नंबर 1 है। ठीक है, मतलब आप मान के चलिए कि आप बिहार में या फिर इंडिया में जीके जीएस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो तो रोशन सर का जो टेस्ट सीरीज है वो अपने आप में एक अल्टीमेट है। ठीक है, उसका कोई तोड़ नहीं। क्योंकि हिस्ट्री था तो हिस्ट्री में क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा होता था, तो रोशन सर का जो भी जितना भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था वो काफी उपयोगी रहा, और इनका सेट प्रैक्टिस करते हुए आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और साथ ही साथ इसमें एक मेरी महिला मित्र हैं, उनका भी काफी सहयोग रहा है, जो कि रोशन सर के संस्थान से ही जुड़ी हुई है। तो वो भी इस बार दरोगा मेरिट आउट है, लेकिन रनिंग में उनका नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि वो भी कुछ बने और आए, ताकि हमें भी काफी खुशी हो। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। तो एक बार फिर से नारा लगा सकते हैं हम लोग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और अंतिम में एक शेर कहना चाहता हूं मैं सभी को। ठीक है, जिस देश में पैदा हुए तुम, अगर उस देश के भक्त नहीं, ना पिया मां का दूध तुम में और बाप का तुम में रक्त नहीं। धन्यवाद। बहुत सटीक बोले, शानदार बोले, जितना ही बोले। चलिए, चलिए जिलेबी आप लोग भी खा लीजिए। खाए थे जिलेबी? खाए थे सही में? चलिए ठीक, बहुत शुभकामना है। फोटो